वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का एक टॉपिक जिसका नाम है लीवर या उत्तोलक, जिसे सिंपल मशीन भी कहते हैं। यह वीडियो स्कूल के बच्चों के लिए, आईटीआई तथा एएलपी जैसे एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या होता है उत्तोलक। उत्तोलक एक सीधी या मुड़ी हुई छड़ होती है जो किसी एक निश्चित बिंदु के परिता स्वतंत्रता से घूम सकती है। यह सिंपल मशीन कहलाती है। इसमें कुल 3 मुख्य बिंदु होते हैं जिनको भी आगे हम पढ़ेंगे। इतना जानिए कि उत्तोलक क्या होता है। सबसे सिंपलेस्ट मशीन है जिसकी सहायता से हम किसी भी भारी काम को बड़ी आसानी से कर लेते हैं। देखते हैं इसके 3 पॉइंट क्या है। किसी भी लीवर में 3 मेन पॉइंट होते हैं जिनका नाम है आलंब, आयास तथा भार। इंग्लिश में से कहते हैं फलक्रम। आयास को कहेंगे एफर्ट और लोड को कहेंगे, भार को कहेंगे लोड। अब फलक्रम क्या होता है? तो किसी भी सरल मशीन यानी लीवर में फलक्रम वो पॉइंट होता है जिसके चारों ओर मेरी सरल मशीन फ्रीली घूम सकती है। यानी वो पॉइंट जिसके चारों ओर घूम सकता है, उसमें मोशन हो सकता है, वो उसका फलक्रम कहलाता है। एफर्ट क्या है? काम करने के लिए या भारी बोझ उठाने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं वही फोर्स को एफर्ट कहते हैं। इसे कैपिटल ई से डिनोट किया जाएगा। लोड क्या है? लोड होता है जिस भारी बोझ को हमें उठाना है या जिस पे हमें काम करना होता है, उसको लोड कहते हैं। इसको कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। ये रहा लीवर का एक सामान्य चित्र। इसमें देखेंगे तो बीच में फलक्रम लिखा हुआ है, एक तरफ आयास लिखा हुआ है, एक तरफ लोड लिखा हुआ है। फलक्रम और आयास और भार के पोजीशन के हिसाब से इसको आगे बांटा जाएगा इसके प्रकार में। पहले ये जानते हैं कि फलक्रम से आयास के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कहा गया है आयास भुजा। ऐसे ही फलक्रम और लोड के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कहा गया है भार भुजा। उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रथम वर्ग का उत्तोलक, दूसरा है द्वितीय वर्ग का उत्तोलक, तीसरा है तृतीय वर्ग का उत्तोलक। यानी लीवर 3 टाइप के, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, 3 टाइप के होते हैं। फिगर से देखते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। जो फर्स्ट टाइप का लीवर होता है, यानी प्रथम वर्ग का उत्तोलक होता है, उसमें फलक्रम बीचों बीच होता है और एक साइड एफर्ट और दूसरे साइड लोड होता है। इसके एग्जांपल्स मेन यही है, एग्जाम में एग्जांपल्स पूछता है। आपसे डिफिनेशन पूछेगा प्रथम वर्ग के उत्तोलक क्या होते हैं, या उसके एग्जांपल्स पूछेगा कि कौन कौन है जो प्रथम वर्ग के उत्तोलकों में आते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। ऐसे एग्जांपल्स या ऐसी चीज़ें जिनमें फलक्रम यानी बीच में जो होती है पिवट पॉइंट, जहाँ से वो घूमते हैं, वो बीच में होता है। जैसे बच्चों का खेलने वाला होता है शीशा, जिसमें बच्चे बैठ के एक तरफ भारी बच्चा, एक तरफ हल्का बच्चा, या कैसे भी वेट के बच्चे बैठ के झूलते हैं, वो शीशा, उसमें बीच में फलक्रम होता है। कैंची, कैंची में बीच में जॉइंट होता है, बाकी एक साइड हम हाथ से लोड लगाते हैं, वो हाथ से एफर्ट लगाते हैं, दूसरे साइड वो चीज़ें काटता है। तराजू हो गया, जिसमें बीच में है पिवट पॉइंट होता है जिसके चारों ओर घूमता है, जहाँ से हम उसको उठाते हैं। हैंड पंप है, प्लास है, सिंडासी या जिसे संसी भी कहते हैं, कील उखाड़ने का हथौड़ा, नेल कटर और भार उठाने की छड़, ये सब प्रथम वर्ग के उत्तोलकों के एग्जाम्पल हैं। इन सभी में फलक्रम बीच में होता है। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक क्या है? जिसमें लोड बीच में होगा, फलक्रम एक साइड में होगा, उसको द्वितीय वर्ग के उत्तोलक कहेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे सरौता, सरौता में जिसे हमें काटना होता है या वो चीज़ बीच में रखी जाती है। नींबू, नींबू को निचोड़ना होता है तो वो बीच में रखी जाती है, फलक्रम इसमें साइड में रहता है, किनारे में रहता है। और कूड़ा गाड़ी जो होती है वो भी सेकंड वर्ग के उत्तोलक में आती है, क्योंकि कूड़ा बीच में भरा जाता है, सबसे किनारे साइड में फलक्रम, जहाँ से वो उठता है या घूम सकता है वहाँ पहिया लगा होता है, और हम एफर्ट तीसरे साइड से यानी किनारे से लगा रहे होते हैं। तृतीय वर्ग का उत्तोलक क्या है? इसमें एफर्ट बीच में लगता है। जैसे मनुष्य का जो हाथ है, अगर हम हाथ से कुछ उठाएंगे तो हमारी मांसपेशियों में बीच में एफर्ट हमें लगाना पड़ता है। लोड एक साइड रहेगा हाथ के आगे, हथेली के आगे तरफ, और फलक्रम यानी जो हमारे कोहनी है, यहाँ से वो हाथ हमारा मुड़ता है, वो हमारा फलक्रम का काम करेगा, मुड़ने का काम करेगा। मनुष्य का हाथ है, चिमटा है या किसान का हल है, सीढ़ी, ये सब तृतीय वर्ग के उत्तोलक है। अब याद बात आती है कि इनको याद कैसे करें कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टाइप के हैं कौन कौन। तो इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है, या आप इस तरह से जान सकते हैं कि एक वर्ड याद कर लीजिए, FLE, हमेशा बीच में यही रहेंगे। एफ बीच में है तो वो प्रथम वर्ग का उत्तोलक कहलाएगा, एल बीच में है तो वो सेकंड टाइप का कहलाएगा, और ई बीच में है तो वो थर्ड टाइप का कहलाएगा। आप एक स्पेलिंग है FILE, फाइल, फाइल भी याद रखेंगे तो उससे भी काम बन जाएगा। एफ से फर्स्ट वाला हो गया, फर्स्ट में फलक्रम बीच में रहेगा, एल से लोड बीच में रहेगा, ई से एफर्ट बीच में रहेगा। तो ये फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप आपका हो जाएगा। अब जानते हैं कि उत्तोलक किस सिद्धांत पर काम करता है। उत्तोलक का जो सिद्धांत है या प्रिंसिपल है, वो काम करता है उसके बल आघूर्ण पे, यानी टॉर्क के सिद्धांत पे ही उत्तोलक का सिद्धांत भी काम करता है। और टॉर्क का सिद्धांत क्या होता है, या टॉर्क होता क्या है? टॉर्क की परिभाषा होती है फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये होती है टॉर्क की डिफिनेशन। तो उसी डिफिनेशन के हिसाब से फोर्स जहाँ लग रहा है वो और फोर्स से घूमने वाले पॉइंट तक के बीच की डिस्टेंस जो होगी उसे आयास भुजा कहेंगे। उनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स होता है लोड और लोड से फलक्रम के बीच की दूरी, यानी भार भुजा के बराबर। अब देखिए इसी फॉर्मूले को E इंटू ए इक्वल टू एल इंटू बी लिखा जाता है। जब हम E और L का रेशियो लेते हैं, यानी लोड और एफर्ट का रेशियो लेते हैं, तो ये आता है A/B। ये आगे काम आएगा। अब देखिए उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज। उत्तोलक द्वारा जो भी उठाया गया भार है, लोड L, और उसके आयास E का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो वही रेशियो इस उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कहलाता है या मैकेनिकल एडवांटेज कहलाता है। मतलब उस लीवर का यूज करने से, उस टाइप के लीवर का यूज करने से हमें कितना एडवांटेज मिलेगा, कितना ये हमारे लिए कम एनर्जी या कम फोर्स लगा के हम काम कर लेंगे, यही डिपेंड करता है इस पर, मैकेनिकल एडवांटेज पे।
अब यांत्रिक लाभ या मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? वो होता है लोड अपॉन एफर्ट या भार बटे आयास। एडवांटेज को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला हो गया लोड अपॉन एफर्ट। लोड अपॉन एफर्ट ही क्या होती है? स्मॉल ए अपॉन स्मॉल बी, यानी आयास भुजा बटे भार भुजा। तो अब हम अलग अलग निकालेंगे सभी जितने भी उत्तोलक थे, प्रथम द्वितीय तृतीय फर्स्ट सेकंड थर्ड, सबका मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे कितना कितना आता है। जैसे फर्स्ट टाइप के लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? फॉर्मूला था ई इंटू स्मॉल ए इक्वल टू एल इंटू स्मॉल बी। तो इसमें जो यांत्रिक लाभ आया लोड अपॉन एफर्ट आता है, एल अपॉन ई आएगा, यहाँ से बनेगा ए अपॉन बी। अब हम फिगर देखेंगे कि फर्स्ट वर्ग जो प्रथम वर्ग वाला उत्तोलक होता है उसमें हमारा फलक्रम बीच में होता है। जब फलक्रम हमारा बीच में है, आप ये देख रहे हैं फलक्रम हमारा बीच में है, एक साइड एफर्ट है एक साइड लोड है। फलक्रम से एफर्ट के बीच की भुजा जो स्मॉल ए और फलक्रम से लोड की भुजा स्मॉल बी है। तो हम इस फॉर्मूले में रखे हैं ए अपॉन बी आया। अब इसमें तीन तरह के केस बन सकते हैं। तीन तरह के केस क्या है ये देखिए। जैसे इसमें अगर जो हमारी आयास भुजा है स्मॉल ए, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई स्मॉल बी के यानी भार भुजा की तुलना में, तो लोड मेरा बढ़ जाएगा, एफर्ट मेरा कम हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो मेरा आएगा मैकेनिकल एडवांटेज वो एक से ज़्यादा आएगा। इस रेशियो में हम रख के देखेंगे, अगर एक वैल्यू हम ज़्यादा रख देंगे तो अपने आप लोड की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और एफर्ट की वैल्यू कम हो जाएगी। दूसरा केस हो सकता है कि हमारा जो ए की लेंथ है और बी की लेंथ है वो अगर सेम टू सेम या बराबर आ जाए तो मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 होगा। और तीसरा केस बनता है जब हमारी आयास भुजा यानी एफर्ट आर्म वो छोटी हो गई और बी वाला ज़्यादा हो गया तो हमारा एफर्ट ज़्यादा हो जाएगा, लोड कम हो जाएगा। ऐसे में हमारा मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम हो जाएगा। तो मेन क्या है? मेन यह एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि किसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 हो सकता है, 1 से 1 से अधिक हो सकता है, 1 से कम हो सकता है। तो ये फर्स्ट टाइप वाला ही होता है, प्रथम वर्ग का उत्तोलक होता है जिसका यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है, 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। ये फर्स्ट टाइप वाले में होता है। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में देखिए, द्वितीय वर्ग में एफ एल ई चूँकि लोड बीच में होता है तो हमने लोड को बीच में रखा, एक साइड फलक्रम एक साइड एफर्ट रखा। लोड फलक्रम से एफर्ट की जो साइड होती है उसको स्मॉल ए कहते हैं, फलक्रम से लोड की जो डिस्टेंस होती है उसको स्मॉल बी कहते हैं। ठीक, यानी आयास भुजा हो गई और ये भार भुजा होगी। अब फिगर के अकॉर्डिंग हम देख के चल रहे हैं कि मेरी आयास भुजा हमेशा इसमें बड़ी ही रहेगी। तो जो मैकेनिकल एफर्ट का फॉर्मूला है ए इक्वल टू लोड अपॉन ई, उसमें ए बाई बी आएगा। तो ए की वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगी, बी की वैल्यू कम रहेगी क्योंकि ए का डिस्टेंस ज़्यादा दिख रहा है। तो जब ए की वैल्यू ज़्यादा और बी की वैल्यू कम तो ए बाई बी मेरा हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। जब 1 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पे यांत्रिक लाभ भी मेरा हमेशा 1 से अधिक ही होगा। तो यही एग्जाम में पूछता है कि किस उत्तोलक का यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, वो होता है सेकंड टाइप का। ठीक, इसी तरह थर्ड वाला देख लीजिए, जो तीसरे प्रकार का उत्तोलक है उसमें क्या कर रहा है एफ एल ई, यानी इसमें एफर्ट बीच में रहेगा, एक साइड फलक्रम एक साइड लोड, फलक्रम से एफर्ट के बीच की दूरी ए, फलक्रम से लोड के बीच की दूरी स्मॉल बी। फॉर्मूले में रखेंगे लोड अपॉन आयास, भार बटे आयास यानी यांत्रिक लाभ वाले फॉर्मूले में, तो आया ए अपॉन बी। अब यहाँ पे देखने पे पता चल रहा है फिगर से ए हमेशा मेरा छोटा रहेगा और बी की वैल्यू बड़ी है। जब बी की वैल्यू बड़ी रहेगी तो मेरा ए बाई बी जो है वो हमेशा 1 से कम आएगा। ए बाई बी कैसे कम आएगा? मान लीजिए ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 2 है तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2। यहाँ से देखते हैं, अगर यहाँ ए की वैल्यू 1 हो गई, ए की वैल्यू 1 हो गई और बी की वैल्यू 2 हो गई तो ये हमेशा वैल्यू आएगी 0.5 यानी 1 से कम ही आएगी। तो जब 1 से कम आ रही है तो इसमें जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो सदैव 1 से कम रहेगा। यही क्वेश्चन पूछता है कि किस टाइप के लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम होता है, तो वो थर्ड टाइप है। ठीक, तो क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मेन पूछता है क्या है, लीवर क्या है? सिंपल मशीन है। 3 टाइप के होते हैं। एफ एल ई के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि फर्स्ट टाइप है कि सेकंड टाइप है कि थर्ड टाइप है। इनके एग्जांपल्स एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। वो पूछता है कि फर्स्ट टाइप में कौन कौन आता है, सेकंड टाइप में कौन, थर्ड टाइप में कौन। उसके बाद मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला पूछता है या फिर पूछेगा कि किस टाइप के लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज 1 हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है या 1 से कम हो सकता है। ये फर्स्ट टाइप का है। सेकंड टाइप वाले में हमेशा 1 से अधिक ही होगा और थर्ड टाइप वाला जो होता है उसमें हमेशा 1 से कम ही होता है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।